देखिए, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से टकरा कर लौट जाना। परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। और किसका परावर्तन? तो प्रकाश का। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे परिभाषा ये लिखा गया है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी तरह का परिभाषा लिखना है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को लौट जाना। जैसे कोई भी वस्तु अगर जाकर लौट टकरा कर किसी वस्तु से और लौट आता है तो उसको हम कहेंगे कि परावर्तन हुआ। जैसे आप गेंद जो है दीवार पर मारते हैं, तो दीवार पर जब गेंद मारते हैं तो गेंद पुनः जो है लौट कर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि गेंद का परावर्तन हो गया। यहाँ पर जो है प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आता है तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? इसके पहले वाले में वीडियो में हम लोग समझे थे कि अगर प्रकाश जो है वह अपारदर्शी वस्तु से ही टकरा कर वापस आता है। पारदर्शी वस्तु पर प्रकाश जो है आर पार चला जाता है, तो जब प्रकाश आर पार जिस वस्तु से चला जाएगा तो वहाँ तो परावर्तन नहीं होगा। तो वहीं पर हो सकता है जो वस्तु जो है अपारदर्शी हो, यानी जिससे प्रकाश आर पार न जाए। तो जब आर पार नहीं जाएगा तो प्रकाश जाके वहाँ टकरा के वापस लौट जाएगा। जैसे देखिए, इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जो ये लगाया गया है ये समतल सतह है। इसको भी अपारदर्शी वस्तु भी कहा जा सकता है। अपारदर्शी वस्तु क्यों कहेंगे? क्योंकि इधर देखिए, इधर आप जो इसके पीछे देख रहे हैं ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है छोटा छोटा, तो ये लाइन नहीं है, इसको साइंस के भाषा में लेप लगाना कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो लेप लगाया गया है। ये कोई समतल सतह है या फिर कोई समतल मिरर है और उस पर जो है लेप लगा दिया गया है, तो ये जो है अपारदर्शी हो गया है। यानी अब इस पर जो है प्रकाश अगर इधर से गुजारेंगे तो प्रकाश इस पर से आर पार नहीं होगा। जैसे आपके घर में दर्पण होता है, दर्पण में आप चेहरा देखते हैं तो उसको अगर आप फोड़ कर देखिएगा तो उसके पीछे जो है लेप लगा रहता है। तो साइंस के भाषा में इसी तरह जो है लेप लगाया जाता है। तो अपारदर्शी वस्तु पर और जो आपके घर में दर्पण है उस पर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो देखिएगा उसका परावर्तन हो जाता है, उस पर प्रकाश जाता है और टकरा के वापस लौट आता है। क्यों लौट आता है? क्योंकि वो अपारदर्शी है। अगर पारदर्शी रहता, जैसे कोई भी कार हो गया, कार का जो फ्रंट साइड आगे का जो शीशा होता है उस पर अगर प्रकाश जाएगा तो आर पर चला जाएगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो परिवर्तन ध्यान रखना है अपारदर्शी वस्तु से होता है और समतल सतह हो तो अच्छा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए ये समतल सतह है, इस पर जो है प्रकाश की किरण आई है। इस तीर के साइन से आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु पर आई है और टकरा के वापस लौट गई है। तो आने वाली किरण ये है और ये जाने वाली किरण है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। प्रकाश आया है, समतल सतह से टकरा के वापस लौट गया है। तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है।